दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज महामुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। जहां एक समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी पाकिस्तान के सामने लड़खड़ाती नजर आ रही थी, वहीं इसके बाद वेदांत त्रिवेदी और कनिष्क चौहान ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरी पाकिस्तानी टीम चारों खाने चित हो गई। भारतीय बल्लेबाजों के चौकों और छक्कों की बरसात के सामने पाकिस्तान की गेंदबाजी पूरी तरह बेबस नजर आई। इसके बाद पाकिस्तान को लगने लगा था कि वह महज 34 ओवरों में ही इस मुकाबले को जीतकर सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। लेकिन भारतीय टीम की शानदार और कसी हुई गेंदबाजी ने पूरा मैच पलटकर रख दिया। कप्तान आयुष म्हात्रे और खिलान पटेल ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी और अंत में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी। तो आइए दोस्तों, इस रोमांचक अंडर 19 सुपर 6 मुकाबले में क्या क्या देखने को मिला, पूरे मैच के हाइलाइट्स आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया यह जबरदस्त मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस समय अंडर 19 विश्व कप खेला जा रहा है, जिसमें आज भारतीय अंडर 19 टीम के सामने पाकिस्तान की अंडर 19 टीम क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो के मैदान पर मौजूद थी। इस महामुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए एरॉन बर्गीस और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर अली रजा आए और इसी ओवर में एरॉन बर्गीस ने शानदार चौका लगाकर खाता खोला। पहले ओवर में भारत ने कुल 7 रन बनाए और एक मजबूत शुरुआत की। दूसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मोहम्मद सय्याम की आखिरी गेंद पर उन्होंने बाहरी किनारे से थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट नजर आने लगे थे। तीसरे ओवर में एक बार फिर अली रजा गेंदबाजी करने आए और यहां वैभव सूर्यवंशी ने अपना खतरनाक रूप दिखाया। इस ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ते हुए कुल 11 रन बटोर लिए और 3 ओवर में ही भारत का स्कोर 24 रन तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो वैभव वनडे को T20 में बदल चुके हों। चौथे ओवर में मोहम्मद सय्याम के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी ने शानदार चौका लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी। भारतीय टीम की यह सलामी जोड़ी अब पाकिस्तानी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और पाकिस्तान के कप्तान दबाव में नजर आने लगे थे। 7वें ओवर में अली रजा के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर भारत को 46 रन तक पहुंचा दिया। वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे और उनका विकेट निकालना पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी हो गया था। 8वां ओवर लेकर मोहम्मद सय्याम आए, जहां तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का कैच छोड़ दिया गया और साथ ही रनआउट का भी सुनहरा मौका गंवा दिया गया। हालांकि इस जीवनदान का फायदा वैभव ज्यादा देर तक नहीं उठा सके। अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हमजा जहूर ने उनका शानदार कैच लपक लिया। इस तरह वैभव सूर्यवंशी विस्फोटक अंदाज में 30 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में उनके बल्ले से मोटा किनारा लगता है और गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली जाती है। कप्तान आयुष म्हात्रे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं और देखते ही देखते भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान पर वेदांत त्रिवेदी आते हैं, लेकिन भारतीय टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर अब्दुल सुभान ने एरॉन बर्गीस को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह महज 47 रन के स्कोर पर भारत ने बैक टू बैक 3 बड़े विकेट गंवा दिए। जो भारतीय टीम शुरुआत में पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी, वह अब अचानक बैकफुट पर चली गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए विहान मल्होत्रा मैदान पर आते हैं। अब विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी के कंधों पर
पारी को संभालने और आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पाकिस्तान की कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। शुरुआती 10 ओवरों में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 49 रन बनाए थे। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 12वें ओवर में वेदांत त्रिवेदी ने मोहम्मद शाह सयाम की तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद भारतीय पारी में बड़े शॉट्स की भारी कमी साफ नजर आ रही थी। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया था, जिसे देखकर भारतीय दर्शक भी निराश नजर आने लगे थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अब्दुल सुभान के खिलाफ विहान मल्होत्रा ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिल रहे थे। 20 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम सिर्फ 94 रन ही बना सकी थी। 21वां ओवर लेकर जब मोमिन कमर आए तो वेदांत त्रिवेदी ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की अहम साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद 22वें ओवर में भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। हालांकि शुरुआत अच्छी होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजी अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी और बड़े शॉट्स का लगातार अभाव साफ दिख रहा था। इसी दबाव का फायदा पाकिस्तान को 24वें ओवर में मिलता है, जहां अहमद हुसैन की गेंद पर विहान मल्होत्रा सामने की ओर शॉट खेलने जाते हैं, लेकिन अहमद हुसैन खुद ही शानदार कैच लपक लेते हैं। 21 रन बनाकर विहान मल्होत्रा पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह एक 109 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है और भारतीय टीम की हालत अब बेहद खराब नजर आने लगती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिज्ञान कुंडू मैदान पर आते हैं। अब यहां से भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर ही भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश करना था। लेकिन भारतीय टीम की खराब स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहद खतरनाक नजर आ रही थी। 29वें ओवर में आखिरकार वेदांत त्रिवेदी ने एक शानदार चौका लगाकर भारतीय टीम को थोड़ी राहत दिलाई। इसके बाद 30वें ओवर में मोहम्मद सयाम की गेंद पर अभिज्ञान कुंडू ने फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए एक और चौका जड़ दिया। 30 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम 140 रन तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान की टीम ने इस दौरान कमाल की गेंदबाजी की थी और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया था। लेकिन इस बढ़ते दबाव के बीच 33वें ओवर में अली हसन बलूच की गेंद पर अभिज्ञान कुंडू बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। अब्दुल सुभान ने उनका शानदार कैच लपका और महज 16 रन बनाकर अभिज्ञान कुंडू पवेलियन लौट गए। इस तरह 147 रन पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से एक और अहम बल्लेबाज एस अमरीश मैदान पर आते हैं। किसी तरह भारत अपने 150 रन पूरे कर लेता है। 36वां ओवर लेकर जब अली रजा गेंदबाजी के लिए आते हैं तो एस अमरीश दूसरी गेंद पर शानदार प्लेसमेंट के साथ चौका जड़ देते हैं। यहीं से भारतीय बल्लेबाजी धीरे धीरे हाथ खोलने लगती है और सिंगल डबल के जरिए स्कोर आगे बढ़ाया जाने लगता है। हालांकि 41वें ओवर में मोमिन कमर ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दे दिया। उनकी दूसरी गेंद पर वेदांत त्रिवेदी फरहान यूसुफ को कैच थमा बैठते हैं। इस तरह 35 रनों की अहम साझेदारी का अंत होता है। वेदांत त्रिवेदी 68 रन की जुझारू और शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं। अब भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कनिष्क चौहान मैदान पर आते हैं और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को डीप कवर की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज देते हैं। अब भारतीय टीम 200 रन के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ने लगी थी। 43वें ओवर में अहमद हुसैन के खिलाफ एस अमरीश एक और शानदार चौका लगाते हैं और भारत 43 ओवर में 197 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम 200 रन पूरे करती है, 40वें ओवर में अली रजा एस अमरीश को हमजा जहूर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 29 रन की अहम पारी खेलकर अमरीश पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह 200 रन पर भारत ने 7 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खिलान पटेल मैदान पर आते हैं।
45वें ओवर में मोमिन कमर की गेंद पर खिलान पटेल एक शानदार चौका लगाकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। अब अंतिम ओवरों में भारतीय टीम को तेज और तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत थी और यही जिम्मेदारी निभाते हैं कनिष्क चौहान। 47वें ओवर में मोहम्मद सयाम के खिलाफ कनिष्क चौहान ने 3 खतरनाक चौके जड़ दिए। इस ओवर से 14 रन आए और भारत का स्कोर 227 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 48वें ओवर में खिलान पटेल ने अब्दुल सुभान के खिलाफ एक और शानदार चौका लगाया। 49वें ओवर में तो खिलान पटेल का बल्ला पूरी तरह गरज उठा। मोहम्मद सयाम की पहली ही गेंद पर उन्होंने करारा पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद पर कनिष्क चौहान ने भी खतरनाक स्लैप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि पारी के आखिरी ओवर में अब्दुल सुभान ने पहली ही गेंद पर खिलान पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। 21 रन की उपयोगी पारी खेलकर खिलान पटेल पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपेश देवेंद्रन मैदान पर आते हैं, लेकिन भारतीय पारी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। अगली ही गेंद पर कनिष्क चौहान बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब्दुल सुभान की गेंद पर समीर मिनाज उनका शानदार कैच लपक लेते हैं। इस तरह भारतीय टीम का 9वां बड़ा विकेट गिर जाता है। इसके बाद 5वीं गेंद पर अनिल पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उसी ओवर की अगली गेंद पर दीपेश देवेंद्रन रन आउट हो जाते हैं। इस तरह भारतीय टीम की पारी का अंत हो जाता है और भारत 252 रन पर ऑल आउट हो जाता है। अब इस मुकाबले को जीतने और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान के सामने 253 रन का लक्ष्य रखा गया। इस महामुकाबले में पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना था तो सिर्फ 33.4 ओवर में मुकाबला को जीतना जरूरी था। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर इस लक्ष्य के जवाब में उतरे। आज पाकिस्तान टीम की ओर से हमजा जहूर और समीर मिन्हास के कंधों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आरएस अंबरीश गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर समीर मिन्हास ने शानदार चौका जड़ दिया, जिसके चलते पहले ओवर में पाकिस्तान को कुल 5 रन मिले। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर जब हेनिल पटेल आए तो हमजा जहूर ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इस ओवर में बेहतरीन 3 चौके लगा दिए और भारतीय टीम को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट पर धकेल दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत करते हुए 18 रन बना लिए थे। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय गेंदबाजों के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। पारी का चौथा ओवर लेकर आए अनिल पटेल के खिलाफ समीर मिन्हास ने एक शानदार कट शॉट खेलते हुए पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से चौका बटोर लिया। इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 23 रन तक पहुंच गया। लेकिन अगली ही गेंद पर हेनिल पटेल ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने समीर मिन्हास को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी। इस तरह समीर मिन्हास 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम ने एक बड़ा विकेट जरूर हासिल कर लिया था, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उस्मान खान मैदान पर आए और अब उनके पास खुलकर खेलने का सुनहरा मौका था। पारी का 5वां ओवर लेकर जब एस अमरीश एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए तो हमजा जहूर ने पहली ही गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हमजा जहूर का एक आसान कैच भी टपका दिया गया, जिससे 17 रन पर उन्हें जीवनदान मिल गया। इस तरह पहले 5 ओवरों में पाकिस्तान ने 28 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान ने वाकई बेहतरीन शुरुआत की थी। पारी का 6वां ओवर लेकर जब हेनिल पटेल आए तो हमजा जहूर ने एक और शानदार चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 32 रन तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में एस अमरीश के सामने नए बल्लेबाज उस्मान खान ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। देखते ही देखते यह जोड़ी अपनी टीम को 50 रन के करीब ले जाने लगी थी। 9वें ओवर में जब दीपेश देवेंद्रन गेंदबाजी के लिए आए तो उस्मान खान ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इसके साथ ही 9 ओवरों में अंडर 19 पाकिस्तान टीम ने 49 रन बना लिए थे।
यह शुरुआत भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि करीब 250 रन के लक्ष्य का पीछा किया जा रहा था। वनडे क्रिकेट में इस तरह की शुरुआत हार की नींव रख देती है। इस स्थिति को देखकर भारतीय कप्तान संकेत महात्रे भी पूरी तरह निराश नजर आने लगे थे। पारी का 10वां ओवर लेकर जब हेनिल पटेल आए तो हमजा जहूर ने उन्हें भी एक शानदार चौका जड़ दिया। शुरुआती 10 ओवरों में पाकिस्तान ने केवल 1 विकेट खोकर 56 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। इतनी खराब गेंदबाजी की उम्मीद भारतीय टीम से इस बड़े मुकाबले में किसी ने नहीं की थी। 11वां ओवर लेकर जब दीपेश देवेंद्रन आए तो उस्मान खान ने इस ओवर में भी एक बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। भारतीय टीम अब पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी और यहां से कमबैक के लिए बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दे रही थी। नतीजा यह रहा कि 12वां ओवर लेकर आए खिलान पटेल के खिलाफ हमजा जहूर ने एक और चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम के सामने यह जोड़ी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। कोई भी गेंदबाज इन्हें परेशान करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पारी के 14वें ओवर में जब एक बार फिर खिलान पटेल गेंदबाजी के लिए आए तो उस्मान खान ने फुल टॉस पर लेग साइड की ओर शानदार स्वीट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। 15 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान ने भारत के सामने 81 रन बना लिए थे। इस मोड़ पर पाकिस्तान खुद को जीत के बेहद करीब मानने लगा था और सेमीफाइनल की तैयारियां शुरू होती दिख रही थी। लेकिन पारी का 16वां ओवर लेकर जब फिर से खिलान पटेल आए तो हमजा जहूर ने तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया और भारतीय टीम की उम्मीदों पर लगातार पानी फेरते चले गए। भले ही पाकिस्तान का पहला विकेट गिर चुका था, लेकिन यह जोड़ी पूरी तरह से मैच में वापसी कर चुकी थी। दोनों के बीच 65 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम को अब एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी। आखिरकार 17वें ओवर में कनिष्क चौहान ने मोर्चा संभाला और ओवर की आखिरी गेंद पर हमजा जहूर को क्लीन बोल्ड कर दिया। 42 रनों की शानदार पारी खेलकर हमजा जहूर पवेलियन लौटे और भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की ओर से कप्तान फरहान यूसुफ बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। अब वह और उस्मान खान मिलकर टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। उस्मान खान पहले से ही क्रीज पर अच्छी तरह जम चुके थे, लेकिन इस विकेट ने पाकिस्तान की रफ्तार को कहीं न कहीं धीमा जरूर कर दिया था। आखिरकार 22वें ओवर में दीपेश देवेंद्रन की गेंदबाजी पर फरहान यूसुफ ने एक शानदार चौका लगाकर लंबे समय बाद अपनी पहली बाउंड्री हासिल की। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। देखते ही देखते 22 ओवरों में पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 112 रन पूरे कर लिए थे। यहां से पाकिस्तान को तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत थी, क्योंकि इस बड़े मुकाबले को 33.4 ओवरों में जीतना जरूरी था ताकि वह सेमीफाइनल में जा सके। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती। पारी का 24वां ओवर लेकर जब खिलान पटेल आए तो फरहान यूसुफ ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वह रुकने वाले नहीं हैं। 25वें ओवर में कनिष्क चौहान के सामने तीसरी गेंद पर फरहान यूसुफ ने लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को लॉफ्ट करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान की टीम 129 रन के स्कोर तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम को सिर्फ 34 ओवर तक मुकाबले को संभालना था, क्योंकि इतना करते ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता। पारी के 28वें ओवर में गेंदबाजी के लिए विहान मल्होत्रा आए। फरहान यूसुफ ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर शानदार प्रहार किया और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान का स्कोर 144 रन तक पहुंच गया, लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पारी के 30वें ओवर में एस अमरीश ने फरहान यूसुफ को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। खिलान पटेल ने शानदार कैच लपका और 63 रनों की अहम साझेदारी का अंत हो गया। फरहान यूसुफ 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते पाकिस्तान ने 151 रन के स्कोर पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अहमद हुसैन मैदान पर आए। यहां यह जानना बेहद अहम था कि भले ही भारत यह मुकाबला हार भी जाता, लेकिन अगर वह मैच को 34 ओवर तक खींच लेता तो भी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेता। पारी का 31वां ओवर लेकर जब कनिष्क चौहान आए
तो उस्मान खान ने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 159 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में कप्तान आयुष महात्रे ने बड़ा फैसला लिया और अहमद हुसैन को पहली ही गेंद पर विज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट करवा दिया। यह पाकिस्तान के लिए चौथा बड़ा झटका था और अहमद हुसैन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अली अहसन बलोच मैदान पर आए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान खान ने आयुष महात्री के खिलाफ एक और चौका जड़ दिया और टीम को 164 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन यहां से पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आने लगी थीं, क्योंकि अब 34 ओवर के अंदर जीत हासिल करना नामुमकिन हो चुका था। 34 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान की टीम सिर्फ 167 रन ही बना सकी और यहीं से भारतीय टीम ने आधिकारिक रूप से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके बाद मुकाबला सिर्फ औपचारिकता भर रह गया, जहां जीत और हार का कोई खास महत्व नहीं बचा था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने खुलकर खेलने की कोशिश जारी रखी। पारी के 36वें ओवर में कप्तान आयुष महात्रे ने उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 66 रनों की शानदार पारी खेलकर उस्मान खान पवेलियन लौटे और 168 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम वापस डगआउट में जा चुकी थी। अब यहां से भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान पूरी तरह निराश नजर आ रहा था। नए बल्लेबाज के रूप में हुजैफा एहसान मैदान पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पारी के 37वें ओवर में विहान मल्होत्रा ने अली हसन बलोच को दीपेश देवेंद्रन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सिर्फ 3 रन बनाकर अली हसन बलोच पवेलियन लौटे और पाकिस्तान को 6वां बड़ा झटका लग चुका था। इस मोड़ पर पाकिस्तान ने मानो भारतीय टीम के सामने घुटने टेक दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब्दुल सुभान मैदान पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि कोई भी बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहा था। नतीजा यह रहा कि पारी के 41वें ओवर में खिलान पटेल की गेंद पर अब्दुल सुभान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच थमा बैठे। कनिष्क चौहान ने बाईं ओर डाइव लगाकर शानदार कैच लपका और 7 रन बनाकर अब्दुल सुभान भी पवेलियन लौट गए। 183 रन पर पाकिस्तान के 7 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोमिन कमर मैदान पर आए, लेकिन यहां भी भारतीय गेंदबाजी का कहर जारी रहा। पारी के 42वें ओवर में कप्तान आयुष महात्रे ने मोमिन कमर को तीसरी गेंद पर विहान मल्होत्रा के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह पाकिस्तान को 8वां बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट की जरूरत थी। नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सयाम मैदान पर आए। वह और हुजैफा एहसान क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पारी के 45वें ओवर में खिलान पटेल ने मोहम्मद सयाम को विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू के हाथों कैच आउट करवा दिया। 3 रन बनाकर मोहम्मद सयाम पवेलियन लौटे और 191 रन पर पाकिस्तान का 9वां विकेट गिर गया। अब अंतिम विकेट के लिए अली रजा मैदान पर आए। भारतीय टीम की गेंदबाजी इस वक्त पूरे स्टेडियम का दिल जीत रही थी। शुरुआत भले ही थोड़ी कमजोर रही हो, लेकिन इसके बाद जिस तरह का शानदार कमबैक भारत ने किया वह काबिले तारीफ था। पारी के 47वें ओवर में खिलान पटेल ने हुजैफा एहसान को क्लीन बोल्ड कर दिया। 14 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे और पाकिस्तान की पूरी टीम 194 रन पर ऑन आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम ने 58 रन के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीत लिया और अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में शानदार तरीके से प्रवेश कर लिया। पाकिस्तान की टीम को भारतीय गेंदबाजी ने पूरी तरह चारों खाने चित्त कर दिया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों ने कमाल का प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में वेदांत त्रिवेदी ने 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में खिलान पटेल और कप्तान आयुष महात्रे ने 3-3 अहम विकेट झटककर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वहीं ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए कनिष्क चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 29 गेंदों में 35 रन की तेज तर्रार पारी खेली और साथ ही एक अहम विकेट भी अपने नाम किया। अब आप बताइए, भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन और सेमीफाइनल में पहुंचने को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।